जय शिव, जय गोरक्ष। सबसे पहले तो मैं अलग परिवार से जितने सदस्य जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन करता हूं, जो ये वीडियो मैं आपको दे रहा हूं इनका महत्व समझें आप। मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर आप इस सिद्धि को समझे हैं तो वीडियो को पूरा देखा करें मैंने क्या कहा, और स्थान को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करें, लोगों को समझाएं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मकर संक्रांति की सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। सूर्य भगवान आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। लोग, हर इंसान चाहता है कि परमात्मा हमारे काम बने, हम मंदिरों में जाएं, हम वहाँ जाएं, मंदिरों में जाएं, तीर्थ स्थलों पे जाएं। जो मेरा मेन उद्देश्य है आपको समझाना, वो हमेशा से एक ही रहा है कि हम परमात्मा की साधना करें, आंतरिक ध्यान करें और ये समझें कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हम भगवान को कैसे ध्याएं। और ये सिद्धि पूरी की पूरी जन कल्याण पे आधारित है। तो मैं आपसे दो ही बातें पूछना चाहता हूं कि हम परमात्मा के सामने जब बैठते हैं या कहीं तीर्थ स्थलों पे जाते हैं, मन्नत मांगना अच्छा है या कृपा मांगना? इसका जवाब जरूर देंगे आप मुझे वीडियो में। लोग कहीं तीर्थ स्थलों पे जाते हैं, मन्नत मांग के आ जाते हैं, और मैं इस बात को बिल्कुल ठीक नहीं समझता। हम कृपा मांगे हैं, कृपा में सभी कुछ समाया है। मन्नत जो हम मांगते हैं किसी एक काम को लेकर मांगते हैं, मेरा ये हो जाए, वो हो जाए, मैं आऊंगा तेरे दर पे। और कृपा, जब उसकी कृपा है तो आपके सभी वो कार्य जिन पर आप लगे हुए हैं, एक कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परमात्मा पर विश्वास रखते हुए, तो कर्म से कृपा होती है। जैसे कर्म वैसी कृपा। तो जो मन्नत मांगते हैं लोग, वो मुझे ऐसा लगता है कर्म पे विश्वास नहीं रखते, और मन्नतों से आपकी भगवान को कोई मतलब नहीं। जब आप कहीं भी तीर्थ स्थल पे जाएं, कहीं धाम पे जाएं, तो लोगों का क्या है, प्रसाद लेंगे, लाइन में लगे रहेंगे, मत्था टेकेंगे, मेरा ये हो जाए, ये हो जाए, मैं फिर आऊं। प्रसाद लें, मत्था टेकें, दान पात्र में डालें, ये अच्छी बात है, पर मेरा ये हो जाए, वो हो जाए, ये ठीक नहीं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूं, आप ये देखें, यहाँ पे साधना की गई, ये जन्म स्थली है, ये तपोस्थली है। उस साधक ने हमारे लिए क्या किया, उनके विचार क्या थे, वो क्या चाहते थे। वहां बैठकर उनके सभी विचारों को दिमाग में लेकर उसका ध्यान करें, उससे कृपा मांगें, ये कहें कि हम भी आपके चलाए हुए रास्ते पे चलेंगे। मैं आपको ये संदेश आज इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता था। दूसरा, मैं आपको जो यज्ञ, हवन, ध्यान सारा समझा रहा हूं, क्या ये ठीक नहीं? मेरे हिसाब से आप लोग इस लाइन पे चलना ही नहीं चाहते। कुछ लोग हैं, कुछ मैं गिनती में भी करूं तो बहुत कम, जो घर पे नियम से यज्ञ करते हैं, पूरा परिवार ध्यान करता है, और स्थान के जो नियम बने हुए हैं उन नियमों के आधार पे चलते हैं।
इन बातों का ध्यान रखें सभी, क्योंकि मैं व्यर्थ में समय खराब नहीं कर रहा हूं आपके ऊपर। इसकी कीमत को समझें आप। काफी सारे लोग बीमारी को लेके घूमते हैं, बस ना उनका समय पे आना है ना जाना है। ऐसे लोगों से हम हाथ जोड़ रहे हैं, हमें नहीं चाहिए। खाली जन कल्याण क्या, आत्म कल्याण क्यों नहीं? जो आत्मा क्षीण हो गई है, आप आंतरिक भाव से सरेंडर होकर समर्पित होकर क्यों नहीं चलते सिद्धि में? आपको दर्द उठते हैं तो भगवान याद आता है, वरना भगवान का कोई मतलब ही नहीं। बहुत सारे लोग ऐसा ना करें। और अलग परिवार का एक पेज बना रखा हमने, उस पे बने रहने का ये अर्थ है कि हम आपको जो राय दे रहे हैं, जो आपको समझा रहे हैं, हमारे क्या प्रोग्राम हैं, कब यज्ञ हैं, आप उनका अनुसरण करें, उन बातों का, उन नियमों का पालन करें। अगर नहीं करते हैं तो मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, देखो वैसे तो हमें लोगों की जरूरत है स्थान बढ़ाने के लिए, पर व्यर्थ में बैठे हुए हैं तो ऑप्शन में आप जाते हैं, एक लेफ्ट का वो मिलेगा, आप लेफ्ट कर जाएं बेशक। जब आप ये वीडियोज हमारे संदेश देखते हैं, उन नियमों पे आप चलना ही नहीं चाहते, उनको फॉलो नहीं करते पूरी तरह से, तो आप हमें पागल ही समझ रहे होंगे, व्यर्थ समझ रहे हैं ना बातों को, तो बेशक लेफ्ट कर जाएं। ऐसे भीड़ इकट्ठी करने से कोई फायदा नहीं। जो मैं कहूं इस समय पे आना है तो आना है। अगर ये सिद्धि पाखंड है तो आप खुलेआम लिख दें, गुरुजी की सिद्धि में कोई दम नहीं। अगर आप मानते हैं ये सिद्धि पूरी की पूरी जन कल्याण पे, परमात्मा की फीलिंग्स कराती है, इस सिद्धि में इस प्रकृति की एक सकारात्मक ऊर्जा है, तो जुड़े रहें, वरना नहीं। ये बात सभी के लिए है। और जो नियम बनाए जाते हैं, हम बाहर जाएं, हरिद्वार जाएं, कहीं राजस्थान में प्रोग्राम होते हैं, बाहर होते हैं, और भी कहीं जाएं, कहीं पर भी जो हमारे पर्व होते हैं, यज्ञ होते हैं, उन नियमों का पालन करेंगे सभी। इसमें कोई आदमी मेरा खास नहीं है, कोई बाहर का नहीं है। परमात्मा की शरण में, गुरु की शरण में सभी एक समान हैं। तो आस्थाहीन ना बने, विवेकहीन ना बने, समर्पित भाव से इस सिद्धि को, ये परमात्मा ने दी, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आप लोगों ने धक्के खा खा के देख रखा होगा कि तांत्रिकों की चौकियों पे यहाँ वहाँ लोग ऐसे जीभ निकाल निकाल के पता नहीं क्या क्या ड्रामे करके आपके भविष्य की बताते हैं, उन्हें अपना नहीं पता क्या होगा। और आप विवेकहीन लोग वहाँ पे जाते हैं, वहाँ चक्कर काटते रहेंगे, कितनी दूर हो, हर महीने, हर सप्ताह, वार में एक वार में, एक सप्ताह में 2 वार पे चले जाते हैं आप। एक आपको ये रास्ता मिला तो क्या कर रहे हैं आप? ये रास्ता आपको ठीक लगता है तो इसे अपनाएं, वरना छोड़ दें। और नियम जो बना रखे हैं संस्था के, उसको हर एक आदमी फॉलो करेगा, ये ध्यान रखें। खाली ये नहीं है कि हमें आपके शरीर को ठीक करना ही है बस। हम चाहते हैं आप परमात्मा को समझें, सिद्धि को समझें, ध्यान करें और आत्म जागृत हों, आत्म शक्ति को मजबूत रखें, आपका मनोबल, आपका आत्मबल मजबूत रहे और उसकी कृपा पाएं आप। तो इन सभी बातों पे ध्यान देंगे, और जिनको ये बातें अच्छी नहीं लगते उनका अलग परिवार में रहने का कोई फायदा नहीं है। तो मेरा एक इतना ही संदेश था कि मनोकामना नहीं, कृपा, कृपा मांगे, कृपा के पात्र बने, ध्यान करें, सत्कर्म करें। जब परमात्मा की कृपा होती है तो सब कुछ होता है। मेरा ये हो जाए, भगवान ये कर दे, ये कर दे, कर दे। क्या परमात्मा को आपने बहरा और गूंगा और अंधा समझ रखा है? वो आंतरिक भाव की आवाज सुनता, आपके आत्मा में क्या चल रहा है। तो सत्कर्म करें, सिद्धि को अपनाएं और परमात्मा की कृपा के पात्र बने।
मुझे आपको ये कहना था, तो सभी को मेरी तरफ से उमलक प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को।